हेलो एवरीवन, हम सेक्शन 32 बीएनएस सेक्शन 32 के स्पष्टीकरण करेंगे। हमने पहले सेक्शन 32 की थी लेकिन उसके स्पष्टीकरण नहीं हो पाए थे। आज हम स्पष्टीकरण की बात करेंगे। स्पष्टीकरण 1 में दिया गया है कि आप स्वयं अपनी इच्छा से, व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से एक ग्रुप में, एक समूह में जाके ज्वाइन होता है और वो ये नहीं जानता कि वो किस आचरण के हैं। उसे लगता है, वो ये जानता है कि वो 4 लोग हैं, वो अच्छे आचरण के हैं, लेकिन उस काम करते करते उसको लगता है कि मैं खाना बनाऊंगा, यहीं रहूंगा, और फिर उसको लगता है कि वो अच्छे आचरण के। कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है कि ये तो चोरी करते हैं या डकैती करते हैं, डाकू लोग हैं ये तो, और फिर वो उसको मजबूरन उसे विवश करते हैं या उसको भय डालते हैं, यानी कि उसको ऐसे जान का खतरा देते कि नहीं तू ये नहीं करेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे, ऐसा। तो ये चीज़ उसको विवश करता है और फिर उस ऐसी स्थिति में वो कोई विधि के विरुद्ध, विधि द्वारा जो अपराध है ऐसा कोई काम कर देता है। तब ऐसी स्थिति में इस जो सेक्शन 32 का एक्सप्लेनेशन 1 है, इसका बेनिफिट फिर उस व्यक्ति को दिया जाएगा, क्योंकि वो जो कार्य उसने किया है वो भय में आके किया। लेकिन हमेशा याद रखना है, हत्या, मृत्यु और राज्य के विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना है। 3 स्थिति में फिर इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 32 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराध के सिवाय कोई भी बात अपराध नहीं है। इसके अलावा आपको कहना मार पीट दो, मार दो, साइन कर दो, कहना इस चीज पर प्रॉपर्टी साइन कर दो, सर्व कर दो, जब आपको मृत्यु का व्यय होगी उसके परिणाम स्वरूप तत्काल आपकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं सेक्शन 32 है, उसका जो स्पष्टीकरण 2 है वो ये बताता है कोई भी व्यक्ति जिसे डाकुओं की टोली के द्वारा पकड़ा गया हो, है ना, उसको डाकू की टोली, जो डाकू लोग थे, एक टोली जो थी, उस टोली ने पकड़ लिया और फिर उसे मृत्यु की धमकी दी, गन पॉइंट पे धमकी दी, और फिर धमकी देने के बाद उसे विवश किया कि अब तुम जो विधि के द्वारा अपराध है, जो विधि के विरुद्ध है, आप ऐसा काम करो। जैसे कि लोहार है, लोहार से कहा कि तुम औजार बनाओ, और उसको बता दिया कि मैं इस व्यक्ति को इस हथियार से मारना चाह रहा हूँ, इतना अच्छा बिल्कुल धार करके देना मुझे, या फिर उसे कहा चाबी बना दो। ठीक है, ये स्पष्टीकरण 2 में ही क्लियर है कि एक लोहार है जो अपने औजार लेकर घर तोड़ने के लिए उसको विवश करता है, घर तोड़ दो इस व्यक्ति का, या ताला तोड़ दो, तो ये अपवाद है, इसका फायदा उठाने का हकदार बिल्कुल है, और वो डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसको लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार बिल्कुल है कि ताला तोड़ने के लिए, तो उसको इस धारा का बिल्कुल फायदा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।